त्रयायुषम जमदग्ने कश्यपस्य त्रयायुषम यद्देवेषु त्रयायुषम तन्नो वस्तु त्रयायुषम। इस मंत्र में परमात्मा ने स्वयं स्पष्ट कर दिया है कि हे धरती के स्त्री पुरुषों, हमेशा ध्यान रखना, ये जो 100 वर्ष आयु है यह तो मनुष्य की न्यूनतम आयु सीमा है, काम करते रहने की आयु है। मनुष्य की देह, मनुष्य का शरीर यदि सुव्यवस्थित ढंग से रखा जाए, इसकी पूरी तरह से अच्छे प्रकार से परवरिश की जाए, तो ये 400 वर्ष तक भी इस धरती पर रह सकता है। वैसे तो दुनिया में बहुत अंधविश्वास हैं, लेकिन उनमें से एक अंधविश्वास यह है कि दुनिया के अधिकतर लोग यह मान करके अपना जीवन जीते हैं कि 100 वर्ष अधिकतम आयु है, मैक्सिमम एज है। पर ध्यान रखना, ये धर्म नहीं है, न ये सत्य है। 100 वर्ष अधिकतम आयु सीमा नहीं है मनुष्य की। ध्यान रखना, 100 वर्ष तो न्यूनतम आयु सीमा है। 100 वर्ष आपके जीवन के वर्किंग ईयर हैं। 100 वर्ष तक आपको काम करते रहना है। फिर आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि अगर 100 वर्ष मिनिमम एज है तो फिर मैक्सिमम एज क्या होगी? इसके लिए हमें, अगर वास्तव में पूरे मन से हम धर्म के सही स्वरूप को जानना चाहते हैं, तो हम सबको वेदों की ओर लौटना पड़ेगा। पूरी दुनिया में वेद ही एकमात्र ऐसे ग्रंथ हैं जिनमें कोई भी बात न तो असत्य है, न किसी बात को बढ़ा चढ़ा करके लिखा गया है। यजुर्वेद में एक मंत्र आता है जहां पर मनुष्य की अधिकतम आयु सीमा का बहुत विस्तार से वर्णन है कि मनुष्य की मैक्सिमम एज कितनी होगी, ये मनुष्य का शरीर धरती पर मैक्सिमम कितने वर्षों तक रह सकता है। यजुर्वेद का वह पवित्र मंत्र है, त्रयायुषम जमदग्ने कश्यपस्य त्रयायुषम यद्देवेषु त्रयायुषम तन्नो वस्तु त्रयायुषम। इस मंत्र में परमात्मा ने स्वयं स्पष्ट कर दिया है कि हे धरती के स्त्री पुरुषों, हमेशा ध्यान रखना, ये जो 100 वर्ष आयु है यह तो मनुष्य की न्यूनतम आयु सीमा है, काम करते रहने की आयु है। अगर इस शरीर को हम सुव्यवस्थित करके रखें, माता पिता भी अपनी संतानों को गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोनयन आदि संस्कारों के माध्यम से जन्म दें और जन्म के बाद भी बच्चे के सब संस्कार पूर्ण कराए जाएं और उसकी जो दिनचर्या है वो बहुत ही सुव्यवस्थित हो, समय पर भोजन मिलता हो, समय पर सोने के लिए मिलता हो, तो ध्यान रखना, ये 100 वर्ष आपके कार्य करने की उम्र है। और इसी मंत्र में ये बताया गया कि इसको 3 गुना बढ़ाया जा सकता है। तो 100 के 3 गुने जब करेंगे तो 300 वर्ष हो जाएंगे। उन 300 वर्ष को 100 के साथ जब जोड़ देंगे तो उनका टोटल 400 वर्ष बनता है। अर्थात मनुष्य की देह, मनुष्य का शरीर यदि सुव्यवस्थित ढंग से रखा जाए, इसकी पूरी तरह से अच्छे प्रकार से परवरिश की जाए, तो ये 400 वर्ष तक भी इस धरती पर रह सकता है। ध्यान रखना, इस दुनिया में सब कुछ हमारे माइंड की सेटिंग का खेल है। ये माइंड को हम सही जगह पर सेट रखेंगे, ये दुनिया में जितने अच्छे लोग हुए, जो जितने बड़े बड़े महापुरुष हुए, इन्होंने और कुछ नहीं किया था, केवल अपने माइंड को अच्छे कामों में सेट करके रखा, शुभ कार्यों में सेट करके रखा। तो ध्यान रखना, हम भी अपने माइंड को इस उम्र के विषय में
सही जगह पर सेट करके रखें। आजकल होता क्या है कि सरकारों के द्वारा 60 वर्ष के लगभग व्यक्ति को कुछ कम या कुछ ज्यादा पर रिटायर कर दिया जाता है। तो अच्छा खासा पुरुष, अच्छी खासी स्त्री, क्योंकि उसका मस्तिष्क, उसका दिमाग 60 पर ही सेट है, जैसे रिटायर होता है वो अपने अंदर ही अंदर से मानने लगता है कि अब तो तू बेकार हो गया या तू बेकार हो गई, अब आप किसी काम के नहीं रहे क्योंकि आप 60 वर्ष के हो गए हैं। पर उस समय हम एक बात भूल जाते हैं कि ये शरीर हमको किसी सरकार ने नहीं दिया है, ये शरीर हमको ईश्वर ने दिया है। तो ध्यान रखना, गलत मेल कभी ठीक नहीं होता है। शरीर जब हमको भगवान ने दिया है तो इस शरीर के साथ में हम भगवान के नियमों को माने। और ये जो 60 वर्ष की नौकरी की बात थी वो हमको सरकारों ने दी थी। खीर बहुत अच्छी होती है, हींग भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन इन दोनों को मिलाना ठीक नहीं रहेगा। तो हमेशा ध्यान रखना, शरीर हमको ईश्वर देते हैं और ये नौकरी आदि हमें सरकारों से प्राप्त होती हैं या कंपनी से प्राप्त होती हैं। तो उन दोनों को मिलाना, उन दोनों का मेल कभी अच्छा नहीं होता है। तो हम ध्यान रखेंगे कि अपने माइंड को सही जगह पर सेट रखें। सीनियर सिटीजन आप होंगे 100 वर्ष पर जाकर के, क्योंकि 100 वर्ष जो हैं वो आपके कार्य करने की उम्र है, वो न्यूनतम आयु है मनुष्य के जीवन को जीने के लिए। मैं आपसे बिल्कुल मना नहीं कर रहा कि 60 वर्ष के होते ही आपको जो सरकार से सुविधाएं मिले उनको छोड़ देना, उनको बेशक आप सब सुविधाओं को लेते रहना, लेकिन अपने मन को सही जगह पर सेट रखना। 60 वर्ष के होने का मतलब ये कभी नहीं होता कि आप बेकार हो गए हैं, आप किसी काम के नहीं रहे। ध्यान रखना मित्रजनों, 60 वर्ष के होते होते व्यक्ति को इस संसार में जीवन जीने का सही ढंग से अनुभव हो पाता है। इस संसार के थपेड़े खा खा करके लोग कितना धोखा देते हैं, कितने लोगों से वो ठगा जाता है, उसके बाद अनुभव करके अपने 60 वर्ष की उम्र में जीवन का सही जीने का तरीका उसको आता है। तो आज के बाद में अपने माइंड को सही जगह सेट रखना। 60 वर्ष के होने का मतलब ये नहीं कि आप बेकार हो गए हैं, 100 वर्ष पर जाकर के आप सीनियर सिटीजन होंगे। और ये मनुष्य की देह, मनुष्य का शरीर, जैसा यजुर्वेद में भगवान ने बताया, अगर इसको वेदों के अनुसार रखा जाए, माता पिता भी उसी प्रकार से, फिर संतानों का पालन पोषण भी उसी प्रकार से, दिनचर्या भी जब वेदों के अनुसार होगी, तो मैक्सिमम एज, अधिक से अधिक मनुष्य का शरीर इस धरती पर 400 वर्ष तक भी रह सकता है, ऐसी पूरी संभावना है। पर ध्यान रखना, दुनिया के लोग अनेकों वर्षों से गुलाम हैं। गुलाम व्यक्ति का दिमाग कभी काम नहीं करता है। गुलामों को भी रोटी पानी तो सब मिलता रहता है, लेकिन वो स्वतंत्र रूप से कभी अच्छा सोच नहीं पाते हैं। इसीलिए दुनिया में गुलामी को भी अच्छा नहीं माना गया। ध्यान रखना, हजारों साल से गुलाम रहने के कारण हम अपनी मानसिक सोच को भी अच्छा विकसित नहीं कर पा रहे हैं। ध्यान रखना, अरे जब माइंड को सेट रखना ही है तो अच्छे कामों में, अच्छे विचारों पर क्यों न हम इसको सेट रखें। देखिए, जब 400 वर्ष का टारगेट लेकर के चलेंगे तब फिर लंबी आयु होना निश्चित है। मान लीजिए किसी विद्यालय में वहां के टीचर्स, वहां के सभी स्टूडेंट 33% का टारगेट कर लें कि हम अपनी पूरी पढ़ाई करके 33% अंकों को प्राप्त करेंगे, तो ध्यान रखना आधे बच्चे बिल्कुल फेल हो जाएंगे, क्योंकि लक्ष्य 33% का रखा है तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ कमी उसमें अवश्य हो जाएगी। तो कभी लक्ष्य जो है वो छोटा नहीं रखा जाता। तो आपने अपने जीवन के उम्र के आयु के लक्ष्य को 400 वर्ष का रखना है। आजकल जब हम 400 वर्ष की बात कहते हैं कि मनुष्य की देह 400 वर्ष तक रह सकती है, तो लोग तुरंत कह उठते हैं, अजी हम क्या करेंगे इतना लंबा जी करके, तो हमने कहा अब तक क्या किया था। इस संसार से आप एक सुई का छोटा टुकड़ा भी लेकर के तो साथ नहीं जा सकते। अरे जब सोचना ही है तो अच्छा क्यों न सोचें, पॉजिटिव विचार क्यों न रखें। इसलिए हमेशा हम अपने मन में लंबी आयु का विचार रखें कि ईश्वर
हमारा अपना कोई कार्यक्रम नहीं। 100 वर्ष तक तो हम संसार के उपकार के लिए जो काम कर सकते हैं मनुष्य देह से, उनको जरूर करेंगे, लेकिन उसके बाद हम आपके सूर्य के दर्शन किया करेंगे। सुबह सुबह उठ करके सूर्य भी हमारा चिकित्सक होता है। जो प्रातः काल उषा वेला में सूर्य के दर्शन करते हैं, शाम को सूर्यास्त के पश्चात जो वेला होती है उसमें सूर्य के दर्शन करते हैं, तो ये सूर्य भी हमको लंबी आयु देने वाला बन जाता है। तो अपना कोई प्रोग्राम हम ईश्वर के सामने नहीं रखते। हम तो कहते हैं, हे ईश्वर, हम तो आपके सूर्य के दर्शन किया करेंगे, आपकी पवित्र वायु का सेवन किया करेंगे और आपकी उपासना करके हम आपको प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे। इसलिए कभी भी हमें छोटी आयु की, कम उम्र की कामना अपने जीवन में नहीं करनी चाहिए और अच्छा खासा एक शानदार लक्ष्य जब रख करके सामने चलेंगे तो निश्चित रूप से धरती के सब मनुष्यों की आयु लंबी होगी और फिर वो प्रसन्नता के साथ अपना जीवन जीना स्वीकार करेंगे। ध्यान रखना, जो मनुष्य ईश्वर को मानते हैं और पूरे मन से मानते हैं, वही इस संसार में लंबी आयु के लिए प्रार्थना भगवान से कर सकते हैं। इसलिए ईश्वर को मानने से भी आयु लंबी होती है। और एक बात का ध्यान रखना, जितना हमारा जीवन सरल होगा, जितना हमारा जीवन प्रसन्नता से युक्त होगा, चिंताओं से दूर होगा, समय पर हम भोजन करें, समय पर सोने का प्रयत्न करें, नींद पूरी लें, तो निश्चित रूप से हमारी आयु भी लंबी होगी और हम अन्य लोगों को भी लंबा जीवन जीने की प्रेरणा दे सकते हैं। धन्यवाद।